नमस्कार, देख रहे हैं युवा तक भारत। इस समय मैं उपस्थित हूँ उन्नाव जनपद में। उन्नाव जनपद के रामलीला मैदान से जन आक्रोश यात्रा का आयोजन किया गया, जहां पर आपको हम बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ उसको लेकर के यहां पर जन आक्रोश दिख रहा है पूरी तरीके से। और पूर्वा के विधायक इस समय अनिल सिंह जी मेरे साथ है और मैं बात करूंगा। अनिल सिंह जी, विधायक जी, बताइए क्या स्थिति है जो बांग्लादेश पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा, उसको लेकर के क्या मांग रख रहे हैं, किस तरीके से आप? पहली बात तो जय श्री राम। और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार चाहे बांग्लादेश हो या चाहे कोई देश हो, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये एक संदेश देने के लिए हम लोगों ने आज इकट्ठा हुए हैं इस आक्रोश जन आक्रोश रैली में, ताकि ये लोगों को मैसेज हो कि हिंदू ना बटेगा और ना नौबत आएगी कटेगा। तो इसलिए एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस तरीके का नारा हम लोगों ने दिया है। और आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, अगर शायद हम लोग यहाँ करने लगेंगे तो सारे विश्व के लोगों को, जो कट्टरपंथिता वाले लोग हैं, उनको खल जाएगा। तो इसलिए होश में रहकर किसी हिंदू पर अत्याचार करने का काम करें, अथवा बहुत सारे आगे कदम ऐसे हिंदू उठा सकते हैं जिससे लोगों को तकलीफ आना पड़ेगा। इसलिए इसको संदेश स्पष्ट समझे कि हम लोग एक हिंदू, पहले एक हिंदू हैं। उस हिंदू के नाते विधायक, मंत्री, सांसद तो बाद की बात, पहले हम लोग हिंदू हैं, चाहे किसी जाति शर्म हो, सबके सारे जाति एक हैं और हिंदू हैं। कोई चार धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, तो हमारा हिंदू है। हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। अगर हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार करेगा तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सनातन को लेकर के आप एक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं वो पूरी तरह से इसको जो है दूसरे रूप में ले जाने का कार्य कर रहे हैं, क्या कहेंगे? विपक्ष वाले खुद ही थोड़े दिन बाद वही धर्म कबूल कर ले, हम तो कह रहे हैं क्यों बोल रहे हैं? अगर हिंदू उनको नहीं रहना है, तो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार में उनको नहीं बोलना है, तो मुझे लगता है कि उनको इस्लाम धर्म कबूल कर लेना चाहिए। ऐसा उनको सोचने की जरूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी करें, ताकि वो भी अपना जाए विपक्ष में बैठे। और हमारे हिंदू धर्म को जो कोई गाली देगा उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। की आवाजें आती है जब कौओं के आदेशों पर कोयले बाध्य हो गाती है, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनके मिसाल मन को दहलाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है, धरती पर आना पड़ता है। नहीं है, पिछले लगभग 2000 वर्षों से, जिस समय सन 712 में बगदाद के खलीफा वलीद का सेनापति मीर कासिम ने हिंदू राजा दाहर सेन पर हमला किया था, उस समय जिहाद के नाम से हिंदुओं को यहाँ पर काटा जा रहा है और उनके साथ अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। ये वही बांग्लादेश है जिसको भारत सरकार ने 1971 में बनाया था। यदि उस समय के प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति दृढ़ होती, उसमें आत्मबल होता, तो बांग्लादेश को भारत में भी हम मिला सकते थे। लेकिन तत्कालीन सरकार ने ऐसा नहीं किया। जिस समय पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी वहां की बुर्केवालियों के साथ बलात्कार कर रहे थे, दुष्कर्म कर रहे थे, भारत की मुक्त वाहिनी सेना ने जाकर के वहां पर बचाया था और एक अलग राष्ट्र का निर्माण करा करके उसका नाम बांग्लादेश दिया था। तो मित्रों, वहां पर कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है, और यही अन्याय अत्याचार सारे हिंदुस्तान में जगह जगह जब कहीं होता है तो देखकर हिंदू समाज को पीड़ा होती है। लेकिन हम निजी स्वार्थ के कारण, पार्टियों में बटे होने के कारण कभी भी एक झंडे के नीचे नहीं आते हैं। नेता बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार में नहीं बोल रहा है। अगर हिंदुस्तान में किसी मुस्लिम को खरोच भी आ जाती है तो अरे गहरे नथु खैरे, अखिलेश, राहुल, केजरीवाल जैसे नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है, उनको शर्म नहीं आती है। ऐसे तथाकथित हिंदुओं से हम हिंदू समाज को सबसे ज्यादा खतरा है। मुसलमानों से हमको कोई खतरा नहीं है। अगर यहाँ का हिंदू समाज विश्वास कर दे तो भारत का मुसलमान जाकर के बंगाल की खाड़ी में बह जाएगा। लेकिन ये जो हिंदू है, जो हिंदुओं के
नाम पर हमारे वोट बैंक को काट देते हैं और हम वोट में बट जाते हैं और वही हमारे ऊपर अत्याचार करवाते हैं। हमको याद होगा जिस समय 1 लाख जो नोएडा के पास में 1 लाख ने गाय की हत्या की थी, उस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश मुख्यमंत्री थे और उन्होंने उसके घर में गाय की हत्या हुई थी और उस संगठित भीड़ ने उस अखिलाफ को मार डाला था। 1 लाख को 35 लाख रुपया दे करके नोएडा में मकान दिया। बाद में जांच में आया था कि उसके घर में जो है गाय की हत्या हुई। अगर कहीं पुलिसकर्मी के द्वारा कोई कसाई मारा जाता है तो उसको 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया देते थे। आज उन कसाईयों की हिम्मत नहीं होती है कि कहीं पर खुलेआम गाय की हत्या कर दें। तो फिर हम सब इतने हिंदू समाज के रहते हुए आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बात बहुत सोचनी है। अभी हम जब यहाँ पर आए थे, श्री हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। हम सब लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। उसकी अगर आधी चौपाई पर हम ध्यान दें तो हमारा हिंदू समाज की हिम्मत नहीं, हिंदू समाज के ऊपर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता है। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हांकते कांपे। मेरे हिंदू मित्रों, यदि हम अपने स्वार्थ को, जात पात को छोड़ करके और एक सनातन धर्म झंडे के नीचे आ जाए तो विश्व की कोई ताकत हमको इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने से रोक नहीं सकती थी।